पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे जो कयास हैं और जो अंदाजे हैं वो लगाए जा रहे हैं। हर कोई अपनी मौजूदगी जो है इस चुनाव में जाहिर करना चाहता है। लगभग लोकसभा चुनाव के बहुत कम दिन बाकी रह गए हैं और देखा जा रहा है कि सियासत जो है उसमें हलचल जो है वो बढ़ गई है। आपको बता दें कि आज बीजेपी के मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव, वो बिहार आए, जिनको लेकर के ये कहा जा रहा है कि उनका आना, उसके पीछे एक मकसद है। ये जा रहा है कि मौजूदा बिहार की जो सरकार है, जो आरजेडी और जेडीयू की सरकार है, जिसमें कहा यह जाता है कि ये पिछड़ों की हिमायती हैं, लेकिन बीजेपी ने एक दाव खेला है उनको भेज करके। कहा यह जा रहा है कि आरजेडी और जेडीयू का जो पिछड़े समाज का जो दावेदारी है उसमें जो है आने वाले चुनाव में झटका लगेगा मोहन यादव के मौजूदगी से। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के सीनियर लीडर और एमएलए रणविजय साहू हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, यह बिहार है और बिहार माननीय लालू प्रसाद यादव के नाम से जाना जाता है। यह सामाजिक न्याय की धरती है। आपको याद होगा 1990 के पहले कौन लोग बिहार विधानसभा के सदस्य होते थे। आज रणविजय साहू जैसा भी एक छोटा सा कार्यकर्ता बिहार विधानसभा का सदस्य होता है तो निश्चित रूप से सामाजिक न्याय का जो माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने लकीर खींचने का काम किया, उसी का देन है कि आज बिहार में इस प्रकार का परिवर्तन है। बिहार में कोई आवे, इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने कई पहलवानों को आजमाने का काम किया था। हम भूपेंद्र यादव का बात करना चाहते हैं, जो बिहार के प्रभारी थे, माननीय राज्यसभा सांसद भी थे। हम बात करना चाहते हैं माननीय नित्यानंद यादव जी का, हम बात करना चाहते हैं माननीय राम कृपाल यादव का, हम बात करना चाहते हैं माननीय नंदकिशोर यादव जी का, हम बात करना चाहते हैं हुकुमदेव नारायण यादव जी का, हम बात करना चाहते हैं श्री अशोक यादव जी का। लेकिन बिहार में जो लालू प्रसाद यादव जी ने जिस बीज को लगाया है, जिस पौधों को लगाया है, हमें लगता है कि कोई भी व्यक्ति आवे जाए उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने पड़ रहा है। यह सामाजिक न्याय की धरती है। पूरे तरह से जो हमारा विपक्षी एकता का जुटान हुआ है, महागठबंधन और इंडिया का जो स्वरूप बना है, पूरी ताकत के साथ ऐसे तत्वों को खदेड़ने का काम करेगा। 2024 नज़दीक है। जनता तो सब कुछ देखने का काम कर रही है और जनता देख रही है और जनता तो बिल्कुल समय पर ही जवाब देने का काम करती है और समय बिल्कुल आ गया है। और 2024 में पूरी तरह से महागठबंधन, इंडिया गठबंधन 40 के 40 सीट इस बिहार में जीतने का काम करेगी। भाजपा कोई भी दम लगा ले, पूरी ताकत लगा ले। आपको याद होगा 2020 के चुनाव में क्या हुआ था, एक तेजस्वी यादव अकेले और उनके पीछे 20 हेलीकॉप्टर घूम रहा था। माननीय मोदी जी स्वयं इसका पायलटिंग कर रहे थे, स्वयं अमित शाह पूरी तरह से ताकत झोंके हुए थे। लेकिन इस बिहार का जनता ने जो मैंडेट दिया, 80 एमएलए बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव ने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में एक लकीर खींचने का काम किया, एक प्रतिभा दिखाने का काम किया। अब तो बिहार में मुद्दों की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। बिहार को पूरे देश और दुनिया देखने का काम कर रहा है और हमें गर्व है कि हम बिहार के वासी हैं और दुनिया में कोई ऐसा राज्य नहीं है कि जहां 70 दिन में 2,25,000 नौजवानों को नौकरियां देता हो। और ये जुमला वाली पार्टी नहीं है। हमारा पार्टी माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। आज देखिए 5 लाख से ज़्यादा नौजवानों को रोजगार देने का काम हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों को ठगने का काम किया। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे साल में। 10 बरस हो गए, मोदी जी से बिहार पूछता है, अमित शाह से बिहार पूछता है और देश पूछता है। और नौजवान जब जब अंगड़ाई लेता है, देश में परिवर्तन होता है और बिहार में परिवर्तन की लहर चल पड़ी है और इसको देश देखने का काम कर रहा है। कहा यह जा रहा है, बीजेपी ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी ने मिसाल पेश की है मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना करके। जो दावेदारी होती है बिहार में पिछड़ों को लेकर के, वो सिर्फ ज़बानी है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। देखिए, बिहार एक ऐसा स्टेट है जो जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, जयप्रकाश नारायण हो, अब बापू महात्मा गांधी ने इसी भूमि को चयनित किया था अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए। तो यहाँ के लोग काफ़ी बुद्धिजीवी हैं और हमें लगता है कि ये लोग समय पर ही जवाब देने का काम करते हैं और बिल्कुल वह समय हम लोग के नज़दीक है। और आने वाला जो वक्त है 2024 का जो महासंग्राम है, उसके लिए जो पूरी ताकत एकजुट है, जिस प्रकार से एनडीए और भाजपा के तमाम लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर लगातार राजनीति कर रहे हैं
अब बिहार और देश उब चुका है। अब लोगों को रोजगार चाहिए, नौजवानों को काम चाहिए, खेतों को पानी चाहिए, मरीज को दवा चाहिए। और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार उन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जो एक मिसाल है, देश में एक चर्चा है और देश इसका अनुसरण कर रहा है। बीते दिन पटना में एक वाकया पेश आया है। एक आदमी का आंख फूट गया है, जिसके पीछे बीजेपी ये कह रही है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार का हाथ है। लालू प्रसाद यादव के किसी परिवार के आदमी ने उसकी आंख फोड़ी है। लालू प्रसाद यादव सिर्फ माफियाओं को पालते नहीं, उनके घर वाले भी माफिया। देखिए, आपने देखा नहीं, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इस पर संज्ञान लिया। उन्होंने कहा सगे हो या रिश्तेदार, कार्रवाई होंगे और जेल के अंदर जाएंगे, सलाखों के अंदर जाएंगे। ये नीतीश कुमार की सरकार है साहब, न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है। जो अपराध करेंगे वो सलाखों के पीछे जाएंगे। ये थे हमारे साथ आरजेडी के सीनियर लीडर और एमएलए रणविजय साहू, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि बिहार जब जब अंगड़ाई लिया है तो मुल्क में परिवर्तन आया है और बीजेपी जो है वो सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है, सिर्फ जुमला देती है, हकीकत कुछ नहीं। और रही बात कार्रवाई की, तो कार्रवाई सब पे होगी, चाहे अपने हो या पराये। जुर्म करने वाला बच नहीं पाएगा मौजूदा बिहार सरकार से। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।